नमस्कार दोस्तों, ISGN में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे जियोग्राफी का एक तरह से फर्स्ट लेक्चर कह सकते हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से हम आपको सीरीज वाइज लेक्चर देंगे। तो सबसे पहले देखा जाए जियोग्राफी में हमें समझना होता है कि लैटिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या है, ठीक है, और स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है। और इस पर देखा जाए आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं और इस पे हम कंप्लीट एक MCQ भी कुछ करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे ये फिगर देख रहे हैं, तो यहाँ पे लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या होता है इसकी बात करते हैं। यानी कि लैटिट्यूडनल लाइन जो पैरेलल लाइन होता है बेसिकली, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइन ये डिफाइन किया जाता है एक पर्सपेक्टिव स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ, जिसे हम लोग देखा जाए अर्थ का जो स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल तो कंप्लीट नहीं रहता, जिसे हम लोग जीवाइड बोलते हैं, आप जानते हैं जीवाइड, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए अर्थ का जो शेप होता है वो जीवाइड होता है, जीवाइड, ठीक है। तो और इसका लोकेशन और प्लेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि हम लोग जैसे मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं, न्यू दिल्ली, दिल्ली, तो इसका पोजीशन क्या होगा, दिल्ली का पोजीशन यानी कि 28 डिग्री नॉर्थ होता है और 77 डिग्री ईस्ट का होता है, ठीक है। तो ये सब पोजीशन कैसे है, ये डिग्री क्या है, ये सब हम इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए हम लैटिट्यूडनल लाइन की बात करेंगे। लैटिट्यूडनल लाइन, तो लैटिट्यूडनल लाइन क्या होगा, लैटिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड देखा जाए दो यहाँ पे एंगल की बात करें, जैसे देखा जाए फाई वाला ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड एंगल कह सकते हैं इसे, एंगल, और ये लैम्डा वाला ये लॉन्गिट्यूड एंगल कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूड एंगल। तो दो एंगल है, एक लैटिट्यूडनल एंगल और एक लॉन्गिट्यूडनल एंगल। तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एंगल क्या है, जैसे देखा जाए इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड करता है पूरे अर्थ को दो पार्ट में। अगर हम लोग देखा जाए कि इक्वेटर ये है इक्वेटर, और इक्वेटर क्या करता है, ये डिवाइड करता है पूरे अर्थ को, एक इमेजिनरी लाइन है और पूरे अर्थ को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट में, इक्वल हेलिप्स कह सकते हैं, हेलिप्स, ठीक है, इक्वल हेलिप्स में डिवाइड करता है। और लैटिट्यूड लाइन क्या है, एक पैरेलल लाइन है। जैसे लैटिट्यूड लाइन, ये लैटिट्यूड लाइन है, अगर देखा जाए ये लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूडनल लाइन, और ये लाइन क्या है, एक एंगुलर डिस्टेंस होता है और पैरेलल टू इक्वेटर रहता है। लैटिट्यूड लाइन एंगुलर डिस्टेंस होगा और पैरेलल टू किसके, इक्वेटर के, पैरेलल टू इक्वेटर। कभी कभी देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन आता है टोटल लैटिट्यूडनल लाइन कितने हो सकते हैं, तो टोटल लैटिट्यूड्स लाइन, तो टोटल लैटिट्यूड देखा जाए यहाँ पे टोटल लैटिट्यूड क्या 180 और 90 डिग्री क्या होगा नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होगा, ठीक है। 180 होगा और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। आगे देखा जाए इक्वेटर, हमें क्वेश्चन आता है जैसे मेजर कंट्री कौन कौन से जो इक्वेटर पे प्रेजेंट है। मेजर कंट्री अगर देखा जाए, इक्वेटर जो पूरे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। और इस पे देखा जाए मेजर कंट्री कौन कौन से आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसा आएगा कि इसमें से कौन से कंट्री इक्वेटर से पास नहीं होता, इक्वेटर लाइन उस कंट्री से पास नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हमें याद रखना है, जैसे इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर हो गया, ये भी आएगा। कोलंबिया हो गया, कोलंबिया,
ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील, और ब्राज़ील ये सब देखा जाए ये साउथ अमेरिकन कंट्री हैं। ऐसा भी क्वेश्चन अलग अलग भी करके, तो हम यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट एक तरह से चल रहे हैं। तो इक्वेटर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील, और ये साउथ अमेरिकन कंट्री हैं, ठीक है। इसके बाद देखा जाए गेबॉन हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ जाएगा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक कह सकते हैं इसे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये भी आ गया, उगांडा आ गया, और केन्या आ गया, और सोमालिया, ये सोमालिया, ठीक है। और ये सब क्या है, अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री आपको याद रखना है, ये क्या है, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और किरिबाती एंड मलेशिया, सॉरी मालदीव आता है, मलेशिया नहीं, मालदीव, ये सब एशियन कंट्री हैं, एशिया के हैं। तो इक्वेटर देखा जाए यहाँ से पास होता है। बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए कहाँ कौन कौन से ओशन से पास होता है, अगर ओशन अगर आपको एग्जाम में आ गया तो पैसिफिक ओशन से पास होगा, अटलांटिक से पास होगा, अटलांटिक से पास होगा, एंड इंडियन ओशन से पास होगा इक्वेटर, इंडियन ओशन का, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम इस लेक्चर में। तो देखा जाए यहाँ पे अभी हमने बात किया कि बेसिकली इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और लैटिट्यूड क्या है, एंगुलर डिस्टेंस होता है जो पैरेलल टू इक्वेटर होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में आता है, ठीक है। ये जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, ये इक्वेटर हो गया, सॉरी इक्वेटर हो गया, एक था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये 0 डिग्री आ जाएगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसरस आएगा। अभी आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसरस जैसे हम एक फिगर बना के यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे देखा जाए इक्वेटर हो गया, ठीक है। अब इधर आप देख रहे हैं, इधर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसे बोलते हैं, ये 223 डिग्री नॉर्थ आएगा, ठीक है। इसी तरह से देखा जाए आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैकर रेखा जो होगा इधर, इधर देखा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये भी क्या होगा 23 डिग्री, 23 हाफ डिग्री साउथ के आ जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद देखा जाए यहाँ पे क्या होगा, पोल आ जाएगा, यानी किसे हम लोग नॉर्थ पोल बोल देंगे, इधर साउथ पोल बोल देंगे, साउथ पोल। और भी यहाँ पे देखा जाए 90 डिग्री साउथ पोल और 90 डिग्री नॉर्थ पोल आ जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री पे होगा। और यहाँ पे 66 हाफ भी कह सकते हैं, ये नॉर्थ का हो गया, और 66 हाफ डिग्री साउथ का हो गया। इस तरह से हम लोग आगे इसी पे बेस पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पैरेलल टू इक्वेटर है, और वर्टिकल रे यहाँ पे सन का वर्टिकल रे पड़ता है कब, 21 जून को, इसीलिए 21 जून देखा योगा डे भी मनाया जाता है। और ये नॉर्थ पोल में सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, जिसे हम लोग समर सोलेस्टिक भी बोलते हैं, समर सोलेस्टिक भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन बनता है, जैसे अभी हमने देखा था कौन कौन से कंट्री इक्वेटर को काटते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी ये लिखा था, जैसे देखा जाए साउथ अमेरिकन में इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया, ब्राज़ील हो गया, और अफ्रीकन कंट्री में गबान हो गया, और कॉन्गो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, उगांडा हो गया, केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, और इंडोनेशिया आया, किरिबाती आया, और मालदीव आया, ये एशिया से, ठीक है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन को भी ये इक्वेटर से पास होता है, ठीक है।
इक्वेटर यहाँ से पास होता है। अब देखा जाए दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ से देखा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से कंट्री पास होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से कंट्री पास होते हैं। फिर हम देखेंगे कि यहाँ इंडिया देखा जाए हाफ डिवाइडर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो वहाँ पे कौन कौन से स्टेट आएंगे, कौन कौन से सिटी, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मेजर कंट्री जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उस पर देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मेजर कंट्री, जो लोकेशन होगा सबसे पहले देखा जाए 3 कॉन्टिनेंट का होता है। 3 कॉन्टिनेंट में देखा जाए आपको नॉर्थ अमेरिका आएगा, नॉर्थ अमेरिका, और अफ्रीका आएगा और एशिया आएगा। ठीक है, अब देखा जाए कंट्री का, देखा जाए अफ्रीकन कंट्री को देख लेते हैं। अफ्रीका, अल्जेरिया हो गया, अल्जेरिया से पास होगा, लीबिया से पास होगा, और नाइजर से भी पास होता है, और माली से भी पास होगा, माली। ठीक है, और यहाँ पे माली से पास होगा, और यहाँ पे आ जाते हैं माली के बाद मरतुनिया से भी पास होता है, मरिटिनिया। इजिप्ट से भी पास होता है, इजिप्ट से भी पास होता है। ठीक है, और वेस्टर्न सहारा भी इसी से आता है, वेस्टर्न सहारा। और ये तो देखा जाए अफ्रीकन कंट्री को। जैसे यहाँ पे देखा जाए कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन सा पास होता है। नॉर्थ साउथ अमेरिका से नहीं पास होता, नॉर्थ अमेरिका से पास होगा। नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको और बहामास आता है, मैक्सिको और बहामास कह सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एशिया वाले कंट्री से। एशिया में सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया, और ओमान के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया। ये भी इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड ताइवान, ये सबसे पास होता है कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन तो ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे देखा जाए इंडियन ज्योग्राफी से, स्टेट पीसीएस वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है, और आईएएस वगैरह में इंटरनेशनल वाले चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। इस तरह से स्टेट वाला भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए हम स्टेट इन इंडिया क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेट इन इंडिया क्रॉसेस बाय ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, कौन कौन से स्टेट क्रॉस करते हैं। तो सबसे पहला देखा जाए हम यहाँ वेस्ट टू ईस्ट लिख रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है अरेंज करने के लिए। तो गुजरात आ गया, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद आ जाएगा वेस्ट बंगाल के बाद नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा आ गया, और उसके बाद मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम। ये देखा जाए यहाँ पे कितने कंट्रियाँ काटती हैं, तो यहाँ पे देखा जाए 8 कंट्री हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं, और सारे स्टेट पास होते हैं इंडिया के। इसमें गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, और छत्तीसगढ़, झारखंड, और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर नॉर्थ ईस्ट का पूछा जाए 2 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब देखा जाए थोड़ा सा हम यहाँ पे अपडेट करना चाहेंगे कि मेजर सिटी जो नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हैं, मेजर सिटीज ऑन नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेजर सिटी कौन कौन से पास होते हैं? पहला देखा जाए गांधीनगर होगा। अब गांधीनगर देखा जाए किसकी कैपिटल है, तो आप पता होगा कि गुजरात का, तो गांधीनगर हो गया। ठीक है, उसके बाद भोपाल हो गया, भोपाल। ठीक है, जबलपुर हो गया, जबलपुर। रांची हो गया, रांची। जमशेदपुर, जमशेदपुर। ठीक है, अगरतला, अगरतला। इम्फाल। ये सब मेजर सिटी हैं जो कहाँ से पास होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। ठीक है, तो ये मेजर सिटीज हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। अब आते हैं, हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर लिया। अब हम नीचे वाले पार्ट पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ में एग्जिस्ट करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जैसे 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे होगा। और वर्टिकल रे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल रे कब पड़ता है? और सोलेस्टिक यानी कि इस पे अगर वर्टिकल रे सन का कब पड़ता है? ये 22 दिसंबर को पड़ता है। दिसंबर। जो देखा जाए नॉर्थ में क्या होगा? सबसे एक तरह से स्मॉलेस्ट होगा, और इधर क्या होगा? यहाँ पे विंटर सोलेस्टिक बोला जाएगा, विंटर सोलेस्टिक। ऐसा आप एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे कि ठंडियों में कौन सा देश, मतलब कि यानी कि क्रिसमस ऐसा पूछा जाता है, क्रिसमस कौन सा कंट्री है कि वो गर्मियों में मनाता है? तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया। उधर लाइट ज़्यादा पड़ रहा है, सन रे इधर आ गया। ठीक है, तो दूसरा अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेजर कंट्री पास थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन कौन से मेजर कंट्री हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को से पास होते हैं? तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसमें देखा जाए ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पुरुग्वे, नामीबिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, और मेडागास्कर। और कंट्री देखा जाए सेपरेट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लैटिट्यूडनल हीट जोन का, जैसे यहाँ पे देखा जाए लैटिट्यूडनल हीट जोन थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक हीट जोन क्या है? जैसे यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पर इसे ट्रायड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका 23 हाफ नॉर्थ है ना, इससे, और इधर देखा जाए 23 डिग्री हाफ साउथ हो, तो ये ट्रायड जोन बोला जाता है। यहाँ टेम्परेट जोन इसके। उसके बाद क्या होगा? ये बेसिकली ट्रायड जोन हो गया। उसके बाद टेम्परेट जोन होगा, फिर आपका इधर फ्रीज जोन, ये सब आता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए लैटिट्यूड हीट जो जोन होगा डिवाइडेड अर्थ बेस्ड किसके एंगल के बेस पे है? जिसमें देखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ठीक है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मिला के क्या होगा? ट्रायड जोन बोला जाता है। और रिसीव डायरेक्ट वर्टिकल सनलाइट, तो 1 इन ईयर, तो हॉटेस्ट रीजन ये कहलाएगा। और एरिया जो बाउंडेड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक वाला, ये वाला फ्रेम, इसे हम लोग फ्रीज जोन या ये बेसिकली हमें टेम्परेट जोन बोला जाता है, जहाँ स्लाइटली लाइट थोड़ा सा क्या होगा? स्लाइटली ये ऑब्लिक पड़ेगा, मॉडरेट होगा। और यहाँ पे इसके बाद देखा जाए फ्रीज जोन पाया जाता है।
इस सनलाइट के प्रेजेंस, जिसे कोल्डेस्ट रीजन भी बोलते हैं, चाहे हम नॉर्थ पोल में जाए, चाहे साउथ पोल में जाए, चाहे आर्कटिक जोन में जाए या अंटार्कटिक जोन में जाएंगे, ठीक है। तो ये देखा जाए एक तरह से हमने लैटिट्यूडनल लाइन की बात किया। अब हम आगे आएंगे लैंगिट्यूडनल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बारे में, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन के बारे में, ये तो लैटिट्यूड की बात हो गया, लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। तो अब लॉन्गिट्यूड की यहाँ पे एक बात रह गया, हम यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका अंटार्कटिका में कौन कौन से कंट्री आते, तो अंटार्कटिका में कोई भी कंट्री नहीं आता है और टेरिटरी यहाँ पे। तो अंटार्कटिका सर्किल में जो इमेजनरी एक पासिंग प्राइमरली साउथ ओशियन का है, जिसे हम अंटार्कटिका बोलते हैं। और इसमें देखा जाए टेरिटरी जोन जो कंट्री इसे क्लेम करता है वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल वाली बात यहाँ पे होता है, जैसे रिसर्च लैब वगैरह है सब कंट्रियों का, इंडिया का भी है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि इंडिया के कौन कौन से लैब हमारे पास अंटार्कटिका रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। लेक्चर के लास्ट में हम बता देंगे, अभी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी क्या है, ये देखा जाए ये पास करता है किसे, ऐसे वर्टिकल लाइन है। लॉन्गिट्यूडनल इज द एंगुलर डिस्टेंस प्लेस कहाँ, यानी कि ईस्ट वेस्ट ऑफ द प्राइम, जिसे हम लोग फर्स्ट मेरिडियन बोलते हैं या प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। अब प्राइम मेरिडियन क्या होगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास थ्रू ग्रीनविच नियर पास, यानी कि 0 डिग्री होगा और ये पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन से पास होगा। और देखा जाए अनलाइक, अगर हम लोग वहाँ पे देखा जाए लैटिट्यूड में पहला और यहाँ पे मेरिडियन लॉन्गिट्यूड क्या होगा, इक्वल लेंथ होगा, वहाँ पे क्या अनइक्वल लेंथ था। और जो यहाँ पे होगा लॉन्गिट्यूड ऑल कह सकते हैं, ऑल मेरिडियन ये इक्वल लेंथ के होंगे, वहाँ पे ऐसा नहीं था, इक्वल लेंथ के नहीं था। तो जो मेरिडियन होगा ये डिटरमाइन क्या करता है, लोकल टाइम विथ रिस्पेक्ट टू किसके, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जोन बोला जाता है, जिसे हम लोग वर्ल्ड टाइम भी बोल सकते हैं, टाइम। और 0 डिग्री जो मेरिडियन होता है, 0 डिग्री मेरिडियन ये इमेजिनरी लाइन है और ये ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन यानी कि यूके, और ये डिवाइड होता है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ईस्टर्न क्या, अब यहाँ से 0 डिग्री है, इधर क्या जाएगा 180 डिग्री, हम लोग डब्लू कह सकते हैं वेस्टर्न, और इधर 180 डिग्री क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे मेरिडियन, जैसे वहाँ पे टोटल हम लोग लॉन्गिट्यूड पढ़े थे 180, 90, 90, तो यहाँ पे टोटल मेरिडियन कितना हो जाएगा, टोटल मेरिडियंस। तो टोटल मेरिडियन यहाँ पे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी कि देखा जाए अब यहाँ पे हम आगे टाइम कैलकुलेट करने के लिए बता रहे हैं। तो अगर देखा जाए अर्थ रोटेट कर रहा है 360 डिग्री कितने टाइम में, 24 आवर में, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हम अगर डिवाइड करते हैं तो 24 से, तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री पर आवर आ जाएगा, और एक डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 4 मिनट हो गया। यानी कि हम लोग 60 डिग्री मान लीजिए आ रहा, 60 और 15 से डिवाइड करें, सॉरी ये मिनट 60 मिनट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4
मिनट हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 4 मिनट हो गया। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट हो गया। अगर हम टाइम डिफरेंस मिनट में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, टाइम डिफरेंस कितना इन मिनट में, तो हम क्या कर लेंगे, जो डिफरेंट आ रहा है और इंटू 4, जो एंगल डिफरेंट आया है और उसका एक डिफरेंट इन लॉन्गिट्यूड वाला, उससे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं, इफ इट इज 2 PM एट लंदन, यानी कि 0 डिग्री, व्हाट इज द टाइम एट 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे डिफरेंस जो आ गया, डिफरेंस एंगल डिफरेंट है, 60 डिग्री हो गया। तो टाइम डिफरेंट हमने बताया था, एंगल डिफरेंस 60 इंटू 4 तो कितना हो गया, 240 मिनट हो गया। अब 240 मिनट को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं आवर में, तो वहीं 240 अपॉन 60 डिवाइड करें तो कितना हो गया, 4 से 24, तो कितना आवर हो गया, 4 आवर हो गया। तो आंसर देखा जाए, अहेड की बात करेंगे तो कितना PM, ऐसे हम लोग 2 + 4 तो कितना हो गया, 6 PM आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 PM एट 0, तो कितना हो गया, 6 PM आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह से देखा जाए और क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ इट इज 4 PM एट 30 डिग्री ईस्ट। अब ये पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द टाइम एट 45 डिग्री वेस्ट पे। तो देखा जाए यहाँ पे हम डिफरेंस पहले डिफरेंस निकालेंगे, एंगल डिफरेंस। तो एंगल डिफरेंस निकालने के लिए देखा जाए यहाँ पे दिया हुआ 30 डिग्री ईस्ट दिया हुआ और 45 डिग्री वेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना हो गया, ये आ रहा है 75 डिग्री और डिफरेंस 75 डिग्री। अब जो टाइम डिफरेंस हमने बताया था, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में आया 75 इंटू 4, तो 75 इंटू 4 कितना हो गया, 300 मिनट हो गया। ठीक है, अब 300 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कितने से, 60 से, तो ये कितना आ गया, 5 आवर आ गया। तो अब देखा जाए यहाँ पे क्या करते हैं हम, जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, अभी आगे हम पढ़ाएंगे तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, और जब ईस्ट की तरफ जाते हैं तो एक डे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 आवर है। तो अगर देखा जाए ये हमें 4 PM था, तो अगर हम 4 PM में से 5 आवर कम करेंगे तो कितना आएगा, 11 AM आएगा। तो आंसर इसका क्या हो गया, 11 AM आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो यहाँ पे देखा जाए अर्थ जो रोटेट होता है 50 डिग्री इन 1 आवर में। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 4 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो एवरी जो 50 डिग्री है, अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं तो लोकेट टाइम क्या होगा, एडवांस बाय 1 आवर, 1 आवर क्या होगा, एडवांस हो जाएगा। और अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं तो क्या होगा, 1 आवर क्या होगा, रिटायर्ड होगा, 1 आवर कम हो जाएगा। तो अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ पे फिगर है उससे देखा जाए, यहाँ पे जैसे हम देखा जाए यहाँ पे आ रहा कि वेस्ट टू ईस्ट आ रहा, तो हम क्या करेंगे, लूज करेंगे 1 डे, मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि एवरी 15 डिग्री और गो टू वेस्ट वर्ड। अगर वेस्ट साइड में तो लोकल टाइम जो रिटायर्ड होगा, लोकल टाइम इज रिटायर्डेड बाय 1 आवर। 1 आवर को हम कम कर देंगे इधर,
और अगर पूरा ही पार हो जा रहा है तो कितना कम हो जाएगा, 1 डे कम कर देंगे। अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, अब वेस्ट टू ईस्ट लूज डे था और ईस्ट टू वेस्ट जो आएंगे तो गेन होगा। ईस्ट टू वेस्ट क्या होगा, अब यही देखा जाए, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं तो क्या होगा, 1 डे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम 15 डिग्री का बात कर रहे हैं तो 1 आवर क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 आवर कम हो रहा है तो यहाँ पे 1 आवर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल टाइम जोन की यहाँ पे बात कर देते हैं। टाइम जो कंट्री हैविंग लॉन्गिट्यूडनल जो एग्जिस्टेंस होता है लार्ज ईस्ट टू वेस्ट स्पेन, जैसे कनाडा, यूएस, रसिया हो गया, यूट्यूब इनकन्वीनियंट टू सिंगल टाइम जोन। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन आते हैं, अभी हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो आगे देखा जाए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आपको लगाने आना चाहिए। फार्मूला हमने बता दिया, अगर नहीं आ रहा तो हम एक आध क्वेश्चन और इसमें कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एन एरोप्लेन लेफ्ट, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जापान 140 डिग्री ईस्ट, ठीक है, एट 10 AM, और ये फ्राइडे का था। फ्राइडे फॉर लॉस एंजलिस 120 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब व्हाट विल बी द लोकल डे एंड टाइम एट लॉस एंजलिस। ठीक है, ये बोलना है एक एरोप्लेन है जो लेफ्ट किया है कहाँ से, जापान से, और ये क्या 140 डिग्री ईस्ट एट 10 AM फ्राइडे फॉर लॉस एंजलिस 120 डिग्री वेस्ट में है। व्हाट विल बी द लोकल डे एंड टाइम एट लॉस एंजलिस। उस समय लॉस एंजलिस में दिन कौन सा होगा और वहाँ का लोकल टाइम क्या होगा, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा हमने ऊपर बताया था, पहले हम एंगल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो एंगल डिफरेंस क्या, 140 डिग्री ईस्ट माइनस 120 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो ये कितना 260 डिग्री आ जा रहा है। अब देखा जाए इसके बाद हम तुरंत ही कैलकुलेट कर लेंगे टाइम डिफरेंस हमने निकाला था। तो एंगल डिफरेंस और इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम देखा जाए 260 और इंटू 4 तो ये आ जाएगा 1040 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 1040 मिनट, और 1040 मिनट को अगर हम लोग ये 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 17 आवर 20 मिनट आएगा, पूरा 17 आवर 20 मिनट आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ईस्ट सब्सट्रैक्ट होता है टाइम जोन, तो जब इंटरनेशनल टाइम क्रॉस कर रहा होगा, इंटरनेशनल IDL जब क्रॉस कर रहा होगा इंटरनेशनल डे टाइम, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक पूरा डे ही क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, पूरा डे सब्सट्रैक्ट कर दें। क्योंकि जापान में क्या था, फ्राइडे था, तो यहाँ पे लॉस एंजलिस में क्या हो रहा होगा, थर्सडे हो रहा होगा, थर्सडे। और ये कब बज रहा होगा, कितना बज रहा होगा, जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो ये 4 यानी कि 17:20 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4:40 PM एट लॉस एंजलिस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकल टाइम एट 90 डिग्री वेस्ट इफ इट इज 4 PM एट 30 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, हम पहले टाइम एंगल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एंगल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए देखिए, ये ईस्ट है, तो ये ईस्ट माइनस 90 डिग्री वेस्ट,
तो ये कितना हो जाएगा 120 हो गया। 120 हो गया तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। 120 इंटू 4 ये मिनट में आ जाएगा, तो 480 मिनट आ गया। अब इस अगर देखा जाए 480 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 8 आवर हो गया। 8 आवर तो वेस्ट में क्या होगा, गोइंग वेस्ट सब्सट्रैक्ट होगा 8 आवर, क्योंकि जब हम वेस्ट में जा रहे हैं तो क्या होगा सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे देखा जाए बेसिकली सब्सट्रैक्ट होके कितना आएगा 8 AM आ जाएगा। तो 8 AM हमारे पास आ गया, और 8 AM क्या सेम डे ही का रहेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जब 8 AM का अब देखा जाए अगर हम वेस्ट से डिफरेंस निकालेंगे तो आप वेस्ट से जब ईस्ट में जाएगा, यही आपको याद रखना है। अगर हम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं तो गेन होता है, और वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो लॉस होता है। ऐसे कर सकते हैं वेट लॉस WE, वेट लॉस आ रहा तो लॉस कर, उसके बाद आप गेन करा लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। तो अब दूसरे पार्ट में हम आते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का। तो IST स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का, तो आप देखा जाए ये कैलकुलेट होता है बीचों बीच जो इंडिया का है उसी पे, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट से 82.5 डिग्री। और ये पास कहाँ से होता है, जैसे प्रयागराज इलाहाबाद से ये पास होता है नैनी, ठीक है। तो ये देखा जाए इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है IST हम लोग 5 आवर 30 मिनट प्लस में होता है, ठीक है, प्लस में। तो अब देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन कौन से आते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं जो IST से पास होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से कौन कौन से स्टेट पास होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए स्टेट जो पास होते हैं तो 5 स्टेट पास होते हैं, 5 स्टेट यहाँ पे पास होते हैं। अब 5 स्टेट में देखा जाए सबसे पहला उत्तर प्रदेश हो गया, UP हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, और उड़ीसा हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये सब 5 स्टेट पास होते हैं जो 82.3 डिग्री और ईस्ट रहेगा। ये हमारे पास मेरिडियन स्केल होता है, यहाँ से पास होता है। उत्तर प्रदेश में नियर मिर्ज़ापुर भी क्रॉस करता है 4 स्टेट। अब ये देखा जाए ये सब स्टेट है 5th स्टेट, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन वाई 82.5 डिग्री ईस्ट इज चूजन, क्यों यही चूज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यों चूज किया गया, क्योंकि देखा जाए अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें जो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये वाला पोजीशन, ये वाला, ठीक है। तो अब देखा जाए ये आता है आपको 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। अगर हम इसको 68 डिग्री ईस्ट और चेंज निकालते हैं और 97 डिग्री, तो ये चेंज कितना आता है, दोनों को एवरेज यानी कि 68 प्लस 97, तो ये डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली 29 लोकेटेड होगा, 29 डिग्री। तो 29 डिग्री आता है। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस है, हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस से निकाल सकते हैं। टाइम डिफरेंस इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इनटू 4 मिनट, इससे कैलकुलेट किया जाए। अब देखिए यहाँ पे जो इंडिया का बेसिकली IST है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन, ये 82.5 डिग्री ईस्ट से मेजर किया जाता है, जो आपको आया था प्लस 5:30 आवर पे। यही हम लोग क्या चलता। लेकिन देखा जाए ये 150 ईयर एगो, अगर हम बात करेंगे 150 ईयर एगो जब ब्रिटिश कॉलोनिज्म था, तो उन्होंने इंडिया में 2 टाइम जोन बेसिकली किया था। 2 टाइम जोन, एक टाइम जोन
जिसे हम लोग चाय बागान टाइम जोन बोलते हैं, ठीक है, जिसे बेसिकली कह सकते हैं बागान टाइम। अब जैसे नाम से लग रहा है चाय बागान तो असम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो एक तरह से प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे उन्होंने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन है उससे 1 आवर कह सकते हैं, 1 घंटा और बढ़ा दिया, 1 आवर। अब ये देखा जाए चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि 2018 में वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट फिर से ये मांग कर रहे थे कि हमें यहाँ पे असम के लिए चाय बागान टाइम जोन आप बना के दे दीजिए, लेकिन देखा जाए गवर्नमेंट इसे अप्रूव नहीं किया। यानी कि कह सकते हैं ब्रिटिश कॉलोनियम में असम में एक टाइम जोन था, एक दूसरा, तो लेकिन गवर्नमेंट इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि असम गवर्नमेंट यहाँ पे पास टू री इंट्रोड्यूस सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लेकिन यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि जो न्यू मतलब कि टाइम जोन IST ये कौन मैनेज करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ये देखा जाए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो न्यू दिल्ली में है वो मैनेज करता है, ठीक है। मेन CSIR NPL मतलब कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ये मैनेज करता है, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है मेंस के लिए, व्हाट इज द चाय बागान टाइम, ठीक है। और एक्सप्लेन या एग्जामिन लिखेगा, एग्जामिन द डिमांड ऑफ सेपरेट टाइम जोन फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए ऐसा नहीं कि इंडिया में ही डिमांड हो रहा है, अगर देखा जाए बहुत सारे कंट्रियों में एक से ज़्यादा क्या है टाइम जोन है। जैसे यहाँ पे देखा जाए सबसे ज़्यादा फ्रांस में 12 टाइम जोन है, उसके बाद रसिया में 11 है, यूनाइटेड स्टेट में भी 11 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए 9 टाइम जोन है, और यूनाइटेड किंगडम में भी 9 टाइम जोन है, कनाडा में 6 है, और डेनमार्क में 5 है, ब्राज़ील में 5 है, और मैक्सिको में 4 है। तो ये दूसरे कंट्री में बहुत सारे टाइम जोन है, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही डिमांड किया जा रहा है कि टाइम जोन। तो देखा जाए इस लेक्चर में हमने बेसिकली आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और टाइम जोन रिलेटेड इंटरनेशनल डेट टाइम और ये जिग जैग क्यों है, ये सब हमने आपको बात कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन हम इसके बेस पे करेंगे, तो उसमें से कह सकते हैं 20-25 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए एक क्वेश्चन और है, जैसे इस फिगर से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस फिगर से क्वेश्चन आपको आ सकता है, जैसे इंटरनेशनल डेट टाइम जो पास थ्रू पैसिफिक ओशन और इमेजिनरी लाइन लाइक लैंगिट्यूड लैटिट्यूड सम डिफरेंट आइदर साइड ऑफ लाइन, जिसमें 24 है, और यहाँ पे चेंज होता है जिगजैग है। तो सम ग्रुप जैसे यहाँ पे आपका पोलिनेशिया आ रहा है, पोलिनेशिया आ गया, ठीक है, मेलेनेशिया है, और माइक्रोनेशिया है। तो ये फॉल आइदर ऑफ द डेट लाइन, तो यहाँ पे डेट लाइन क्या होगा, स्ट्रेट टू रीजन ऑफ सम आइसलैंड कंट्री, जिसमें आइसलैंड ग्रुप क्या होगा, फॉल डिफरेंट डेट टाइम होगा। तो यहाँ पे इस अवॉइड करने के लिए जो इंटरनेशनल डेट टाइम है वो क्या है, जिगजैग है। देखिए जिगजैग है, ये जिगजैग बना हुआ है, इसीलिए ये जिगजैग बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है जिगजैग क्यों है। और एक 180 जो मेरिडियन है
जो कर्व होता है 180 मेरिडियन डिग्री मेरिडियन, तो इसमें देखा जाए कौन कौन से आइसलैंड यहाँ से कंफ्यूज करते हैं इस डेट को, तो आप बेरिंग स्ट्रीट आता है और फिजी भी आता है, टोंगा भी आता है। ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना है फिजिकल पार्ट के। और बाकी सम देखा जाए एसेटिक जो न्यूजीलैंड हो गया स्टैंडर्ड टाइम, अदर फॉलो द अमेरिकन डेट टाइम वो फॉलो करता है। तो ये तो इंटरनेशनल डेट टाइम वगैरह की बात हो गया, ठीक है। तो हमने अभी आपको डिस्कस किया लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, और इंटरनेशनल डेट टाइम क्या है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है, और आपका इक्वेटर से कौन कौन से कंट्री पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन पास हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन से पास होते हैं कौन, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन से कौन कौन से स्टेट पास होते हैं। तो ये सब आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस पे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।